हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं डेट बर्फ़ी। ये खाने में बहुत मज़ेदार लगते हैं और काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर के शेप में बनाया है। आप जिस चाहे उस शेप में बना सकते हैं, बॉल्स भी बना सकते हैं। ये बहुत ही लाजवाब लगते हैं, इनका जायका बहुत अच्छा आता है। इसका इंस्पिरेशन जो है वो मुझे फैमिली का एक डेट पाई जाता है ऑथेंटिक, जिसमें नो फ्लेवर्स एडेड रहते हैं, उससे मुझे इसका इंस्पिरेशन मिला। इसके लिए सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट्स को जो है वो रोस्ट कर लेंगे। कैशू, आमंड्स और पिस्ता, इनको अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। ठीक है, घी वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, टेस्ट इन्हांस होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही आप सादा रोस्ट कर सकते हैं। रोस्ट पहचानने के लिए कि रोस्ट हुआ है प्रॉपरली, नहीं हुआ है, आप क्या करेंगे, किसी भी एक आमंड्स को उठाएंगे। ठीक है, किसी भी एक आमंड को ले लीजिए और अपने हाथ से उसको आप ब्रेक करके चेक कीजिए। थोड़ा सा एक क्रंची सा आवाज़ आएगा, उस मोमेंट पे आपको समझ जाना है कि रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करें। ठीक है, और ये जो आपने रोस्ट किया है उसको किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। ठीक है, जैसे ही वो आप ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है, तो आप फिर अपने जो डेट का मिक्सचर जो है उसको पीस लेंगे। सीड्स निकाल के पानी में सोख करके रख लेंगे कुछ घंटे के लिए, या फिर आप गर्म पानी में कर सकते हैं। मैंने पहले ही सोख करके रखा था और बस मैंने पीस लिया, कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, उसी पैन में वापस से आधा चम्मच के आसपास घी लेंगे, क्योंकि इससे जो है आपकी बाइंडिंग बहुत परफेक्ट होगी, आपको बाइंड करने में आसानी होगी। ठीक है, जैसे ही आप घी डाल देंगे, हल्का सा घी जैसे नॉर्मल में आ जाएगा, घी पिघल जाएगा। उसके बाद आप ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, आधा चम्मच, एक चम्मच, मतलब जैसा आप खाते उस हिसाब से उस मिक्सचर को डायरेक्टली उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसा कि मैंने कहा था, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा शुगर कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सारे चीज़ों को आपस में ट्रांसफ़र कर दिया। आप इसको थोड़ी देर नॉर्मल फ्लेम में भून लेंगे घी के साथ। इतना भूनना है कि घी और जो डेट का मिक्सचर है वो आपस में मिल जाए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट 8 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मुझे इतना ही वक्त लगा था, तो होप सो कि आपको भी इतना ही वक्त लगेगा। इसको अच्छे से भून ले, एक अच्छा सा अरोमा आने लगेगा, आप खुद फील कर सकते हैं। ठीक है, इसको कंटिन्यूअसली मीडियम फ्लेम में भून लेना है। मीनवाइल आप क्या करें, उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स आपका नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है, उसको किसी भी ब्लेंडर में या मिक्सर जार में आप ब्लेंड कर ले। दरदरा पीसना है, हमें इसके चंक्स चाहिए ताकि हमें ये फ्लेवर और फीलिंग्स आए कि हाँ, ये आमंड काशू का फ्लेवर है। दरदरा इसको पीस लेंगे 2-4 में, हल्का हल्का एक एक बाइट चला के। आप मैंने चॉपर में किया है, आप मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। ठीक है, सारे मिक्सचर को आप प्लेट में वापस से निकाल लेंगे। ठीक है, सावधानी के साथ। ठीक है, उस मिक्सचर को निकाल लेने के बाद आप चेक करेंगे, अपने वो जो डेट्स को भुना है ना, उसको चेक करना है आपने। ठीक है, चेक करने के बाद आप इसको डायरेक्टली थोड़ा थोड़ा बैचेस में थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि एक ही बार अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपको मिक्स करने में थोड़ी सी परेशानी हो। आप चाहें तो इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी है, दरदरा है कि नहीं, रिक्वायरमेंट लगे तो और पीस सकते हैं। उसके बाद आप एक बार उस मिक्सचर को चला के धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा करके इसको उस पैन में ट्रांसफ़र कर लें। ठीक है, ट्रांसफ़र कर लेने के बाद आपको इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप एक ही बार सारा डाल देंगे तो आपको मिक्स करने में हो सकता है परेशानी हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड करें और अच्छे से मिक्स करें। गैस का फ्लेम इस बीच में आप लो ही रखें। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कुकड है, इसको ज़्यादा कुक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अच्छे से उसको मिला ले। मिलाने के दरमियान ही जो है और भुनाने की ज़रूरत होगी भुन जाएगा। फिर गैस का फ्लेम जो है वो आप ऑफ़ कर दें। ऑफ़ करने के बाद इस मिक्सचर को किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें। मैंने एक एल्युमिनियम की प्लेट में ट्रांसफ़र किया है। हल्का सा मैंने घी लगा लिया, एक स्क्वायर का शेप दिया। मुझे बर्फ़ी मैंने बताया था पसंद है, तो मैंने बर्फ़ी का शेप दिया। शेप देने के बाद आप इसको रेफ्रिजरेट कर देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट 10 मिनट। रेफ्रिजरेट करने के बाद आप इसको वापस से निकालेंगे। 5-10 मिनट से ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने फ्रिज से फ्रीज़र में रख दिया था ताकि जल्दी हो जाए। वैसे 5 मिनट से भी कम में मैंने निकाल लिया। इसको निकाल लेने के बाद आप किसी को सर्विंग ट्रे में, प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 1 बाय 1 ईजिली निकल जाता है अगर आपने कट करके पहले से ही रखा हो तो। ठीक है, उस प्लेट में आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप ऐड कर लें, हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही प्यारा सा बना था, बहुत ही खूबसूरत देखने में भी लग रहा था, और मैंने बाद में भी उस डब्बे को चेक करके इसको मिला लिया। तो ये ठीक है। देखिए, मैं आपको लास्ट में ना प्राइसिंग भी दिखा रही हूँ। ये 400 का एक बॉक्स आता है, तो अगर आप घर में बनाएंगे ना तो 400 में काफ़ी सारी बर्फ़ियाँ आपकी बन जाएंगी। तो गाइस, ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। थैंक यू।